राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मैं विवेक तिवारी एक फिर छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ आज। एक बार एक आदमी अपनी लॉन में अपनी गाड़ी को साफ कर रहा होता है। उसकी नई गाड़ी थी और जैसा कि हम सबको ही अपनी नई चीज़ों से बड़ा लगाव होता है, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कपड़े हों, कोई सामान हो, कोई फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ नई जो होती है हमें उससे बड़ा लगाव होता है। कई बार तो वो लगाव हमारे अपने परिवार के सदस्यों से भी कहीं ज़्यादा उस चीज़ के साथ हो जाता है। हमारे अपने परम मित्र से ज़्यादा भी लगाव उस चीज़ से साथ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो वैसे ही इस आदमी को भी अपनी उस कार से बड़ा लगाव था, क्योंकि अभी एक नई कार लाया था और ही इज़ जस्ट इनटू लव विद दिस कार। उसका एक 4 साल का छोटा बच्चा जो पास में ही खेल रहा होता है उस गाड़ी के, तो अचानक से वो बच्चा कहीं से एक पत्थर लेके उस गाड़ी पे कुछ स्क्रैच करना शुरू कर देता है, कुछ लिखना शुरू कर देता है। ये जो पिता है, जो आदमी है, क्योंकि इस गाड़ी से इसको इतना लगाव था, तो ये जैसे ही देखता है इस बच्चे को, अपने बेटे को गाड़ी पे कुछ स्क्रैच करते हुए, इसको इतना गुस्सा आता है कि ये अपने बच्चे के हाथ पर, जिस हाथ से वो लिख रहा था, इतनी जोर से चोट मारता है और ये भूल जाता है कि उसके हाथ में क्या है। वो औजार जो उसके हाथ में होता है, उस औजार से अपने बच्चे के हाथ में कई बार चोट मारता है। और वो औजार एक रिंच था, रिंच होता है। उस रिंच से उस बच्चे के हाथ पर चोट मारता है। उस बच्चे को हॉस्पिटल जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि ये आदमी इतनी बार इसने उसको मारा होता है बच्चे को, कि उसकी बच्चे की जो उंगलियाँ होती हैं वो, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और शायद ये हड्डियाँ दोबारा कभी जुड़ ना सकें। डॉक्टर उसको ये बात कहता है। इस पिता को अपनी उस हरकत पर बहुत अफसोस होता है, बहुत पश्चाताप करता है ये, और उसकी आंखों में बहुत दर्द होता है। अपने बच्चे का दर्द देखकर अब उसकी आंखों में बहुत दर्द था, लेकिन उस समय वो ये भूल गया था कि वो उसका अपना बेटा है। जब वो उस पर हाथ उठा रहा था, उसका बेटा अपने पिता की आंखों में उस दर्द और उस तकलीफ को देखता है और अपने पिता से पूछता है, पापा, मेरे हाथ कब ठीक हो जाएगा? मेरा हाथ कब ठीक हो जाएगा पापा? मैं जो लिख रहा था ना, वो मैं पूरा नहीं लिख पाया। मुझे कुछ और भी लिखना था पापा। आपने मुझे इतना क्यों मारा पापा? आपने मुझे इतना क्यों मारा? वो पिता उस बच्चे से दूर जाकर बहुत रोता है, बहुत रोता है। वो, उसको अपने बच्चे की तकलीफ का अंदाज़ा होता है। एक बाप जिसने अपने ही बच्चे के हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया, उसे बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ, बहुत दुख होता है। वो अपने घर वापस जाता है और उस कार के पास जाता है और उस कार को जोर जोर से लाते मारता है। उसको यह एहसास होता है कि इसी कार की वजह से आज मैंने अपने बच्चे की हालत करी है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग थी। ये तो एक निर्जीव वस्तु, जिससे मुझे इतना प्रेम था कि मैंने अपने बच्चे को चोट पहुंचाई। उसे बहुत अफसोस होता है और वो उस कार को जोर जोर से लाते मारता है। फिर वो वहां जाता है जहां उस बच्चे ने कुछ लिखा होता है। जब वो उसको पढ़ता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। बहुत रोता है, बहुत रोता है। वो, उसके आंसू रुकते नहीं हैं। फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर। क्योंकि कोई भी पिता जब इस चीज़ को पढ़ेगा और उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे ने उसके लिए ये लिखा था, लेकिन उसने उसके बदले में अपने बच्चे के साथ क्या किया, तो वो यही करेगा जो इस पिता ने किया। बहुत रोता है वो। और दोस्तों, वहाँ पे क्या लिखा था बताएं उस बच्चे ने? उस बच्चे ने लिखा था, आई लव यू डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड।
उस बच्चे ने तो सिर्फ अपनी भावना जतानी चाहिए थी, उसको तरीका नहीं पता था कि उसका पिता उसके इस स्क्रैच से इतना क्रोधित हो जाएगा कि अपने बच्चे के ही हाथों की उंगलियों को तोड़ देगा। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन पर अपना, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन पर या किसी भी पर्टिकुलर एक्ट पर अपना रिएक्शन देने से पहले एक बार सोचें जरूर कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक बार जरूर सोचें, क्योंकि कई बार हम चीजों से प्यार करते हैं, इंसानों से नहीं, और उन चीजों के प्यार के बदले में हम इंसानों का तिरस्कार करते हैं। बाद में हमें कहीं एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हमने बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन सिर्फ पश्चाताप और अफसोस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।